ఢిల్లీలోని బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. इसी प्रकार हम देखें तो उत्तराखंड जब से राज्य बना तब से हमेशा वहां सरकार बदलती रही, हर चुनाव में सरकार बदलती रही, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया और उत्तराखंड की जनता ने भी फिर से दोबारा और पहली बार दोबारा सरकार बनाई है और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया गया। अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से अब हमारी सरकार बन रही है। यह परिस्थिति आई है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और अगर हम गोवा की बात करें तो वहां हम इस बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं और वहां भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रम का आशीर्वाद हम सबको मिला है और उसके कारण ये जीत हासिल हुई है। मित्रों, जहां हम आज 4 राज्यों में सरकार बनाने के लिए अपने बहुमत के साथ खड़े हैं, वहीं कल के नतीजे जो असम के म्युनिसिपल बोर्ड के आए, कॉरपोरेशन के, आपको जानकर खुशी होगी कि 80 म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 77 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और आज वहां भी एक बाई इलेक्शन था मंझोली का, वह भी सीट प्रचंड मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसलिए जिसे हम कहते हैं कि हमारी जनता ने मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दिया, एक तरफा आशीर्वाद दिया है और उनकी नीतियों के, उनके कार्यक्रमों को फिर से एक बार मुहर लगाई है। इस बात के लिए हम सबको बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। मित्रों, चुनाव में एक बात कही गई कि कुछ पार्टियां हमारे खिलाफ जुट गई हैं और इसलिए वोट की मात्रा उनकी बढ़ जाएगी और वो जीत हासिल करेंगे। कई पत्रकार ये पूछा करते थे कि इतनी पार्टियों का जमावड़ा हो गया है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मैं उस समय भी कहता था कि यदि नेता मिल जाएं और पार्टियां मिल जाएं तो वोटर नहीं मिलता है, वोटर अपनी रक्षा करना खुद जानता है। इस बात को हमको याद रखना। और मैंने यह भी कहा था कि चुनाव सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, चुनाव सिर्फ अरिथमेटिक नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री है। और जब मैं केमिस्ट्री बोलता हूं तो हम सबको यह याद रखना चाहिए कि भारत की जनता, गरीब जनता, वंचित जनता, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारा युवा साथी, हमारा किसान आज अगर अपनी केमिस्ट्री जोड़ता है तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ता है। इस बात को हमको याद रखना है और विकास के लिए जाना जाता है और मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो यह भी हम दोबारा जीत करके आ रहे हैं, पहली बार मौका मिला और यहां भी विकास हर दृष्टि से हो रहा है। और जो मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड अगले दशक उत्तराखंड का होगा, इसको उत्तराखंड की जनता ने अपनाया है, समझा है, जाना है और भारतीय जनता पार्टी को मुहर लगाई। मित्रों, अगर मैं ये हम सब लोग यहां बैठे हैं बिना मास्क के और नजदीक बैठे, ये संभव अगर हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ है। जो 180 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देकर डबल डोज उनको तैयार किया है। जब पाश्चात्य देश मुसीबत में अपने आप को पाते हैं तो 130 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित दिखता है। इस बात को भी हमको याद रखना है।
आर्थिक स्थिति में जो विकास हुआ है कोरोना के पश्चात, आज भारत की आर्थिक स्थिति जिसको दुनिया के मान रही है कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तरीके से आगे बढ़ रहा है, यह भी दूरदृष्टि बताती है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। आज हम सब लोग नहीं रहूंगा, मैं इस मंच से जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, सभी केंद्रीय नेताओं को धन्यवाद देता हूं, सभी हमारे प्रदेश के नेताओं को धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं अपने करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं। कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जाकर अथक प्रयास किया। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या विस्तारक, क्या हमारे प्रवासी कार्यकर्ता, सबने अपना पूरी ताकत लगाई और आपकी जमीन पर मेहनत रंग लाई और मोदी जी की नीतियों को वोट में परिवर्तित करने में आपने अपना योगदान दिया। मैं आप सबको भी इसके लिए बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ना है और 2024 में भी इससे और आगे बढ़ करके जाना है और आप सब कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास अपना जारी रखना है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपके राष्ट्रभक्ति को मैं सलाम करता हूं, आपके राष्ट्रभक्ति के साथ पार्टी के साथ खड़े होकर के कार्य को करने की मैं साधुवाद देता हूं और इसी प्रकार से हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है और भारत को मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी बनाना है। इस काम को, इस लक्ष्य को लेकर हम चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने।